क्या मसला था कि आप खुला के लिए पहुंच गई? मियाँ बीवी में नोक-झोंक तो होती रहती है। एक बार होती है, इन्होंने तो शादी से लेकर अब तक की हुई है। आपकी आंखें भरी हुई हैं। दुख है, बस 3 महीने शादी को हुए, हमने सोचा क्या था, हो क्या गया हमारे साथ। वो मुझे नशों के लिए भी करता था कि भाई तुम नशे करो। आप किस तरह से इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि वो वाकई नशेई है? ये तो मैं अदालत में करूँगी। प्रूफ देंगे? जी। आपके पास है कुछ? मेरे पास है। आमिर लियाकत की तरफ से तो बहुत सारी धमकियाँ आ चुकी हैं कि मैं तुम्हें बदनाम करूँगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, ये मीडिया मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया है इन सबको। जो तस्वीर आमिर लियाकत ने अपनी फेसबुक पेज पर लगाई है वो आपकी बहन के साथ है। जी। आपका आखिरी कदम क्या होगा? डिवोर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी जिन्होंने खुला दायर कर दिया है अदालत में, दानिया शाह के घर। ये दानिया शाह है या इनका नाम क्या है ये इन्हीं से जानेंगे। उनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद है और ये शख्स तस्वीर में आप देख चुके होंगे जो दानिया शाह इनके गले में बाहें डालकर बैठी हैं। ये शख्स कौन है ये दानिया और दानिया की वालदा से ही जानेंगे, क्योंकि जो हकाइक दिखाए गए आवाम को वो ये थे कि ये दानिया का कोई गलत रिलेशन है, कोई दोस्त है जो दानिया इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है। क्योंकि फेसबुक पर आमिर लियाकत की जानिब से तस्वीर पोस्ट की गई कि ये दानिया की एक ऐसी तस्वीर है जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ कि दानिया एक गलत लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिया, आपका नाम क्या है? दानिया मलिक। दानिया, आप शाह कहाँ गई? दानिया शाह तो सब कह सकते हैं, सैयदा कोई नहीं कह सकता। मैं सैयदा नहीं हूँ। तो आप बने क्यों? आमिर लियाकत ने बनाया। क्यों? वो तो उसी को पता। तो कोई वजह नहीं पूछी आपने कि मुझे ये नाम क्यों दे रहे हैं? उसने कहा जो मैं कहता हूँ वो तुम करती जाओ, आगे मेरा काम है। मैंने कहा कल को मसला बन सकता है। कहता कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जो कहूँगा तुम वो करना बस। आपकी उम्र क्या है? 15 साल है, 18 साल है, क्या है? मेरी 18 साल है। वो कह रहा है आपने झूठ बोला, 15 साल की है। मेरा बेफॉर्म बना हुआ है। बेफॉर्म बना जो है। तो आपकी वालदा से मैं पूछती हूँ कि आंटी जी, आपने बच्ची का रिश्ता किया एक 50 साल से भी ऊपर के शख्स के साथ, क्या वजह थी? वजह तो अच्छे इंसान थे, आलिम, ऑनलाइन देखा करते थे हम, दीन की बातें किया करते थे। और जो हमारी पहली मुलाकात हुई यहाँ पे तो उसने सभी दीन की बातें कही और अपना कहा कि मैंने जो कुछ भी कमाया है वो दोनों मेरी बीवियाँ लेगी। मैंने उनके खातिर क्या कुछ किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, जुल्म किया। तो अपने दुखड़े ही सुनाता रहा। तो हमें दीन की बातें सुनाई तो हमने कहा कि आप अच्छे इंसान हो भाई, हमें दौलत की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हो और आप जो है ना वो MNA भी हो और दीन के पूरी दुनिया में दीन भी आपका फैला रहे हैं आप, तो इससे नेक इंसान कौन हो सकता है। तो हमारी बेटी अच्छी रहेगी। फिर उसने वादे किए थे जो मेरा जो कुछ भी है सब कुछ दानिया का है, एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, एक अच्छी लाइफ दूंगा, इसको एक अच्छा नाम दूंगा, तो मैं इसे बहुत खुश रखूँगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक माँ बाप, मजबूर माँ बाप ने शादी इसलिए की कि मेरी बच्ची का कल संवर जाएगा? जी जी, इसलिए हमने कहा कि अच्छा हमारी बच्ची मासूम है, इसकी ज़िंदगी संवार देगा। उसने कहा था मैंने पहली बीवी को भी डॉक्टर बनाया, उसे दीन दिया, आज वो आलिम ऑनलाइन कर रही है, इसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसे मैं अच्छा पूरा जो मेरा इल्म है मैं इसे दूंगा और इसे बहुत खुश रखूँगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये दानिया कहाँ से आई है और कहाँ पहुँच गई है। 18 साल की बच्ची ना तलाक हुई, खुला लेने को पहुँच गई, आप पे क्या गुजरी? हम तो इंतहाई दुख में हैं और परेशानी में हैं और हम ये खुला ना लेते, बिल्कुल भी ना लेते। ये 5 तारीख को आमिर बेटे ने और उनके पीओ ने हमें टॉर्चर किया। यहाँ लोधरा पुलिस को फ़ोन किया, भाई ये मेरी बीवी को अगवा करके बैठी है, गलत धंधे करवा रही है, तो पुलिस जाए, इसको माँ बेटे को उठाए, इसके रिश्तेदारों को उठाए जल्दी। हमारे पास वॉइस है, इसने वॉइस है हमारे पास, जो इसने हमें इंतहाई टॉर्चर किया। मैं फिर भी प्यार से बोल रही हूँ, बेटा इतना गुस्सा ना करें, बेटा पानी पिए, बेटा गुस्सा ना करें, मैं इसे लेकर आ जाती हूँ। नहीं नहीं, इसे नहीं लेके, अब पुलिस उठाएगी आपको। फिर हम डर से ना हम फ़ौरन ही अदालत खुला के लिए चले गए। आपकी आंखें भरी हुई हैं, क्यों? दुख है, बस 3 महीने शादी को हुए, हमने सोचा क्या था, हो क्या गया हमारे साथ।
माँ की तकलीफ़ समझ सकती हूँ कि एक जवान बच्ची 18 साल की बच्ची 18 साल की उम्र में ही अगर खुला लेने पे तैयार हो जाए कितनी तकलीफ़ में होगी। दानिया, ऐसा क्या मसला था कि आप खुला के लिए पहुँच गई? क्या वजूहात थी? मियाँ बीवी में नोक झोंक तो होती रहती है। एक बार होती है, इन्होंने तो शादी से लेकर अब तक की हुई है। क्या, क्यों, वजह? वजह यही है कि लोगों की बातों में आना। क्या बातें, लोग क्या बातें करते थे? अपने नौकरों की बातों में आना, कभी कभी उनसे मशवरे लेना, मुझसे कोई मशवरा ना लेना। मतलब ऐसे बीवी बना के नहीं रखा हुआ था, जैसे कि मैं एक मुलाजमा हूँ और वो नवाब हैं सब। तो मतलब आपको नौकरों पे तरजीह दी जाती थी, बस इसलिए आपने खुला ले लिया? नहीं, फिर वो मुझे नशों के लिए भी करता था कि भाई तुम नशे करो, लड़ाई झगड़े करता था। लोगों की बात तो लोग इसको गलत बोलते थे, ये मुझे आके मुझसे लड़ाई करता था, तुम गलत हो, ये हो वो हो। मतलब बहुत गालियाँ भी देता था अम्मी अब्बू को, इसकी बच्ची उसकी बच्ची, मतलब ऐसे ही। तो आप मुझे, मतलब नशा, पहली बीवी गई, उसको छोड़ा गया, उसने कहा ये नशा करता है। दूसरी बीवी तूबा को छोड़ा, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़की जो है उसको छोड़ा। तो फिर उसने कहा ये नशा करता है, किसी ने एतबार नहीं किया। उसके बाद एक और लड़की ने दावा किया कि आमिर लियाकत ने मेरे साथ निकाह किया है, हानिया खान उनका नाम था। फिर किसी ने एतबार नहीं किया। फिर जी दानिया शाह आई सामने, जो दानिया मलिक है, उसने भी यही दावा किया। इस दावे को साबित कैसे कर सकते हैं? लड़कियाँ आती हैं, निकाह करती हैं, दावा करती हैं और साइड पे हो जाती हैं। सच्चाई तो आमिर लियाकत के हक में आती है। अब ये मीडिया और लोगों को पता। तो आप किस तरह से इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि वो वाकई ही नशई है? ये तो मैं अदालत में करूँगी। अदालत में क्या करेंगी आप? अदालत में मैं अपने प्रूफ दूँगी। प्रूफ देंगी? जी। आपके पास है कुछ? मेरे पास हैं, क्या है? काफ़ी सारे प्रूफ हैं जो मैं अदालत में दूँगी। रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस वगैरह हैं, जो भी हैं वो मैं अदालत में दूँगी। अगर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं तो क्या उसने थ्रेट नहीं किया आपको? नहीं, उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था? नहीं। अब तो पता चल जाएगा। चल जाएगा। तो यही तो चाहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मुझे लोगों, मतलब ये जो धमकियाँ दे रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो मुझे इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए जिसकी वजह से वो मेरी हिफाजत करें। दानिया, आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक। मैट्रिक। आपको आगे पढ़ाना चाहता था, वो क्या करना चाहता था? इंटरव्यूज़ में देखा है वो कहता था कि मैं इसको बहुत आगे लेकर जाऊंगा, इसको सिखाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा, इसको बहुत आगे मैं पहुंचाऊंगा। वो क्या था सब? इसी बात पे तो हम जलील हो रहे हैं। यही बात तो हमें जलील कर रही है कि वो हमें ये सब कह रहा था। मेरे माँ बाप के पास ऐसा कुछ नहीं था, हम छोटे घर से हैं, हम इतनी तालीम नहीं पा सके। भाई भी अब बैठा है, उसकी वजह से ना वो स्कूल जा रहा है ना कुछ कर रहा है। बस अब इस वजह से हम बैठे हैं कि हम करें क्या। इसने कहा था कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। मैंने इसको कहा कि भाई मुझे कुरान पाक पढ़ने का शौक़ है, मैं हिफ्ज़ करना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाई। तो ये कहता था कि नहीं, ये कहता था सारा दिन मेरे साथ कमरे में रहो, सारी रात रहो। शॉपिंग करने के लिए इसका दिल करता था, कहता जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम ना आना, जब तक मैं ना बोलूँ, और आना आधा घंटा पहले कॉल करके आना। मतलब वापस आओगे तो? हाँ। मतलब घर में भी कुछ ऐसा चल रहा होता था। नशे के, एक नशई की आदत होती है कि उसे पार्टनर चाहिए होता है। आपने कभी नशा किया? नहीं, मैंने। कैसे बच गई? देखें, अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा तो दिमाग दिया है, उसको यूज़ किया है मैंने। इसके सामने ड्रामे करती थी कि मैंने कर लिया है, इसको इधर उधर करके मैं कहती थी कर लिया, आप करो, मैंने कर लिया। लेकिन मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इस बंदे को अच्छा बंदा बनाना चाहती थी। मैंने इस मकसद से शादी की थी। मैंने कहा चलो ये कुछ भी नहीं करता मेरे साथ, लेकिन मैं इसको तो अच्छा बनाऊँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वॉइस सुना, इसने कहा कि तुम मुझे क्यों अच्छाई की तरफ लेके जाती हो, आपने खुद वॉइस सुनी। लेकिन मैं तो अपने एक औरत ज़ात हूँ, मैं तो खावंद को बताऊंगी, उसका अच्छा बुरा बताऊंगी। लेकिन उसने मुझे यह हक तक भी नहीं दिया कि वो मैं उसको अच्छा या बुरा बताऊं। लेकिन वो हर टाइम मुझे बुरा ही बताता था, अच्छा कभी भी नहीं बताता था। ये सारी सूरत हाल आंटी जी यहाँ से गुजरी, आपकी बेटी तकलीफ़ में थी, नशई के हाथ लग गई, इतना जुल्म हुआ इसके ऊपर, आप कहाँ तक इसका साथ दे सकी? तब जहाँ जब तक दम है इसका साथ देंगे। हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हमें डिवोर्स मिल जाए, डिवोर्स दे दे। हमारी कोई उसके साथ लड़ाई नहीं है, हम कोई उसके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेना। हमें बस खौफ है, उसे खौफ से बचना चाहते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं। डाइवोर्स के लिए 11.5 करोड़ का दावा, वो तो इन्होंने वादे किए थे कि जो कुछ भी है मेरा तो सारा कुछ दानिया का है। गाड़ी का इंटरव्यू में कहा था मैंने गाड़ी इसको दी है। वो हमने अपने आप को बचाने के लिए इसे कहा है, लिखवाया है कि इसने हमें कुछ भी नहीं दिया था। वादे किए थे, दिया कुछ भी नहीं है।
तो इसने हमें कहा है कि मैं ये सारे इल्ज़ाम लगाऊंगा आपके ऊपर, आपने ये किया है, वो किया है, लूटा है मुझसे। तो हमने इसलिए ये लिखवाया कि भाई हमने इससे कुछ भी नहीं लिया, सारा कुछ इसके पास ही है, ना ही हम कुछ लेना चाहते हैं इससे, हम सिर्फ डिवोर्स चाहते हैं। सही। तो दानिया, आप मुझे ये बताएं कि आप छोटी सी उम्र में खुला ले रही हैं, आगे आपकी ज़िंदगी अब क्या है? आपको तकलीफ़ नहीं हो रही ये सब कुछ देख के? क्यों नहीं होती, हर किसी को तकलीफ़ होती है कि मेरा घर टूट रहा है, और इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी हुई और मेरा घर भी टूट रहा है। तो बस माँ बाप सहारा दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सब्र दे रहे हैं कि तुम सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला होगा। तो आमिर लियाकत की तरफ से आपके पास अभी तक क्या कुछ आ चुका है? आमिर लियाकत की तरफ से तो बहुत सारी धमकियाँ आ चुकी हैं कि मैं तुम्हें बदनाम करूँगा, तुम्हें जान से मार दूँगा, ये मीडिया मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया है इन सबको। तो कोई पैसे की मद में, जो कि आमिर लियाकत कहते हैं 1 लाख रुपया महीना आपकी वालदा को देते रहे, उसके अलावा आपने बहुत सी चीज़ें, जेवर भी इवन कि आपको दिया, वो चीज़ें आपके पास हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर होते तो मैं कह देती, सिर्फ एक मोबाइल है। आमिर लियाकत का दिया हुआ? जी, देखें वो उसका हक़ था, मैं उसकी शादी में थी, उसने जो भी दिया, पैसे दिए, जो भी दिया, हर खावंद का हक़ होता है कि वो दे, अपनी बीवी को दे। अब वो शादी करके गया है तो बिना पैसे दे के थोड़ी वो करता, मैं उनकी बीवी हूँ, उसका सारा ख़र्चा वो मुझे देगा, सब खर्चा मुझे देगा, मुझे खाने का पीने का वो नहीं देगा तो मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड होंगी? नहीं, कभी भी नहीं। माँ बाप तब तक होते हैं जब तक कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे साथ, और जब बीवी मर्द की हो जाती है तब मर्द का हक बनता है कि बीवी को देना। सही। जहाँ पे आमिर लियाकत का नाम आता है वहाँ एमएनए का नाम आता है, और एमएनए के पास कितना पैसा होता है। आमिर लियाकत इतने सालों से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते थे तब से हम देख रहे हैं। तो एमएनए और ये टीवी चैनल्स पे होस्ट करते हुए सोच आती है कि आमिर लियाकत बहुत अमीर बंदा होगा, क्या ये सच है? फ़िलहाल मैंने तो नहीं देखा। पैसा नहीं है उनके पास? नहीं। तो आपसे शादी करने का क्या मकसद था? यही होगा कि पैसा कमाना। आपसे कैसे कमा सकता है? मुझसे ये कमा सकता है कि जैसे मुझे इंटरव्यू में लेके जाता था, उनसे पैसे लेता था और मुझे ये कहता था कि तुम्हें बाहरले मुल्क ले जाऊंगा और तुम्हारी वीडियोस वगैरह बनवा के और तुमसे पैसे, हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। आपके टिकटॉक वीडियोस? टिकटॉक तो मैं पहले बनाती थी, फिर छोड़ दिया था, फिर इसने कहा कि तुम मीडिया पे आ गई हो, फिर मैंने कहा चलो मैं टिकटॉक बनाती हूँ, कोई ज़रिया करती हूँ। कौन सी वीडियोस जो करोड़ों रुपए दे सकती है? मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि सही। गलत वीडियोस बनाने पर मेरे साथ इस वक्त वो बच्चा मौजूद है, इसे लड़का कहें बच्चा कहें ये आपकी मर्जी है, जिसकी तस्वीर हमने आमिर लियाकत की फेसबुक पेज पर, जिस पे दलाइल दी कि ये दानिया का कोई दोस्त है जिसके साथ गलत रिलेशन है। इसी बच्चे से जानते हैं कि ये दानिया का क्या लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, क्या लगते हो? ये कौन है आपकी? मेरी बहन है। मुँह बोली बहन है? नहीं, सगी। एक ही माँ के 2 बच्चे हो? जी। आपकी ये सगी बहन है? जी, सगी बहन है। जो तस्वीर आमिर लियाकत ने अपनी फेसबुक पेज पर लगाई है वो आपकी बहन के साथ है? जी। मतलब कि ये इनका सगा भाई है, इनकी वालदा से ही कंफर्म कर लेते हैं ये आपका बेटा है? जी जी, मेरा इकलौता बेटा है, 4 बेटियों का एक भाई है और ये दानिया से छोटा है। दानिया इससे 2 साल बड़ी है और ये 15 साल का है, दानिया 18 साल की है। तो ये मेरा बेटा ही है। एक माँ से पूछा जा रहा है कि क्या ये वाकई आपका ही खून है, क्या आपके ही ये दोनों बच्चे हैं? क्योंकि एक भाई के साथ तस्वीर खिंचवाने पर ऐसा कहा जाना कि ये इनका कोई गलत रिलेशन है। दानिया, वो तस्वीर किस साल की थी? काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी है। वो आपके भाई के साथ ऐसी रैंडमली उतारी? जी। तो उस तस्वीर पे आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अब बोलने दें, एंड में दूंगी। एंड में देंगे। आपका आखिरी कदम क्या होगा? डिवोर्स। डिवोर्स के बाद आप उसको क्या सज़ा देना चाहते हैं? क्योंकि आप जैसी मासूम लड़कियां और भी आएंगी। यही चाहूँगी कि वो सुधर जाए, दुआ करूँगी, खुदा से दुआ करूँगी कि वो अच्छे राह पे चल जाए। दानिया की तरफ से हम सबूतों का कब तक इंतज़ार करें? क्योंकि अगर आप सबूत नहीं दिखाएंगी किसी को अदालत में या कहीं भी, तो दानिया जैसी और लड़कियां भी आएंगी। देखें, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ के करें, मेरे जैसी बेवकूफ़ बन के बिल्कुल नहीं करें। हम तो बन चुके हैं, लेकिन आप समझदारी से अपना रिश्ते करें। उनके वालिदैन जो भी हैं, जो भी रिश्ता करना चाहती हैं, पहले उनको देखें, सोचें, समझें और फिर शादी करें। उससे पहले बिल्कुल भी ना करें, मशवरा करें, उनको देखें कि वो कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन शादी से पहले हर इंसान अच्छा बनता है, लेकिन शादी के बाद सब गलत बन जाते हैं। दानिया, सिर्फ आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका घर है, ये किराए पर है या अपना है? ये घर मेरे नाना अबू लोगों का है। नाना अबू लोगों का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें दिया है।
किन्होंने हमें दिया? नाना अबू ने। नाना इनके मैं आमिर लियाकत का कोई हिस्सा नहीं है इसमें? नहीं, कोई भी नहीं है। कल ये को पता चले कि आमिर लियाकत आ गए, इस घर में भी मेरा हिस्सा है। नहीं, ये मेरे नाना अबू ने मेरी मम्मा के नाम किया था आज से 5 साल 7 पहले। साल पुराना घर हमने लिया है। पहले ये सादा कच्चा बना हुआ था, तो फिर हमने इसे 3 साल हो गए हमने बनवाया है। तो पहले जब निकाह किया था ना, गेट नहीं लगा हुआ था, तो बेटे आमिर ने कहा कि मैं यहाँ आया जाया करूँगा। तो फिर मैंने बैंक से ना जो पैसे देते हैं किस्तों वाले, तो वहाँ से मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लिया उधार के, बेटा आमिर आया जाएगा। अब हम MNA की सास हूँ और जो बीवी है उनकी, वो आएंगे, उनकी गाड़ी अंदर आ जाए। तो फिर मैंने ये गेट लगवाया, बाकी सारा घर बना हुआ था पहले। थोड़ा सा पेंट वगैरह करवा लिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे आमिर लियाकत की साबका बीवी, जो कि तीसरी बीवी हैं, दानिया मलिक। दानिया शाह तो खैर अब भूल जाएं, क्योंकि उनका दावा था कि यह आमिर लियाकत ने ही कहा था कि आपने अपने आप को सैयदा शो करवाना है। वालदा थी और साथ में जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया मासूम भाई था, जो कि 4 बहनों का इकलौता भाई है। और माँ ये दलील दे रही है कि ये मेरे ही पैदा किए हुए 5 बच्चे हैं, जो कि सगे बहन भाई हैं। तो आमिर लियाकत की यहाँ पर तो बात खैर गलत हुई। आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।